दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत मिल गई चुनाव प्रचार के लिए। अभूतपूर्व तरीके से राजनीति में प्रवेश करने वाले अरविंद केजरीवाल के जीवन में बहुत कुछ अभूतपूर्व हो रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि कानूनी इतिहास में भी ये अभूतपूर्व फैसला है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे नेता बन गए जिनको चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नियत अवधि के लिए छूट दी है और उनको अंतरिम जमानत दे दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर बुलंद भारत टीवी पर। आपको जब मैं ये बता रहा हूं तो उस समय अरविंद केजरीवाल का बेल ऑर्डर पहुंच चुका है जेल में और उनकी रिहाई किसी भी वक्त हो सकती है। खैर, रिहाई उनकी होगी, उसके बाद वो चुनाव प्रचार करेंगे। सुनीता केजरीवाल भी वहां पहुंच चुकी है, उनकी जो पत्नी है। उनकी अनुपस्थिति में वही अरविंद केजरीवाल की सीट पर बैठकर बहुत सारी चीजें कर रही थी। संजय सिंह भी बीच में आ गए थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का ये जो फैसला आया है, पहले इसके मायने समझने की जरूरत है और किस आधार पर फैसला दिया गया, पहले वो हम आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 सदस्यों की बेंच ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ये कहा कि 21-22 दिन की बात है, तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत दिक्कत नहीं। उनको 1 जून तक, यानी जिस दिन तक मतदान है उस तारीख तक उनको चुनाव प्रचार की अनुमति मिली। इस दौरान इनको कोई भी विधायी कार्य, मतलब यानी सरकारी कामकाज करने की अनुमति नहीं होगी। अगर उनको कोई कुछ भी करना है तो एलजी की अनुमति लेकर करना होगा, कहीं साइन भी करना है तो एलजी की अनुमति लेकर करना होगा। एक तरीके से रोक लगाकर रखी कि उनको सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए ये छूट मिली है। खास बात यह है कि ईडी ने ये जो अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने जो कोर्ट के सामने चुनाव प्रचार को लेकर लोकतंत्र की दुहाई देकर जो अपनी प्ली रखी थी, जो अपना पक्ष रखा था, ईडी ने इसका विरोध किया था और बताया कि भाई, पिछले कुछ सालों में कितने चुनाव पूरे देश में हुए हैं, इस तरीके से तो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है जिससे किसी के अधिकारों का हनन होता हो। लेकिन अदालत ने ईडी की दलील को नहीं माना और ये कहा कि 20-21 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ जाता, बल्कि उन्होंने सवाल भी उठाए ईडी पर कि पिछले 1.5 साल से जब ये जांच चल रही थी उस समय गिरफ्तारी क्यों नहीं। तो एक तरीके से परोक्ष रूप से गिरफ्तारी की टाइमिंग पर उल्टा सवाल उठा दिया गया। हाँ, कोर्ट ने यह जरूर कहा कि अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का कोई आधार केजरीवाल के पास नहीं था। मतलब अभी जो ईडी ने चीजें जिस तरीके से अदालत के सामने रखी हुई हैं, उसमें मौजूदा कानून के प्रावधानों के तहत कोर्ट उनको किसी भी कीमत पर अंतरिम जमानत नहीं देने जा रहा था, ये तय है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकले तो उससे कई और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल का अपना अंदाज है, वो निश्चित तौर पर जब बाहर निकलेंगे तो प्रचार करेंगे और चुनावी सरगर्मी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और दिल्ली की 7 सीटों पर तो खास तौर से जहां पर उनका स्टेक है, जिसमें से 4 आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 कांग्रेस लड़ रही, बाकी पंजाब की सीटें हैं। तो इन सब जगहों पर जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर तो महत्वपूर्ण है ही, बाकी कुछ और जगह हैं जहां पर वो प्रचार के लिए जाएंगे और लगातार उनको अपनी लाइव लोकेशन भी देती रहनी पड़ेगी। पासपोर्ट भी उनको जो है जमा करना पड़ रहा है। ये सब आदेश दिए गए। लेकिन अब यहाँ पर 2-3 प्रश्न जरूर उठ रहे हैं कि चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, उनके मामले में इस बात की प्ली क्यों नहीं की गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको बाहर निकालने के लिए ये प्रार्थना पत्र क्यों नहीं दिया गया है? क्यों? इसके पीछे उनको भरोसा नहीं था, या जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर जल्दी सुनवाई भी हुई, वो भी अपने आप में काफी अभूतपूर्व था। इसके साथ ही हेमंत सोरेन एक और मुख्यमंत्री थे झारखंड के, वो इस्तीफा देकर अंदर गए। और खास बात है कि अरविंद केजरीवाल कोई कामकाज नहीं कर सकते, फाइल पर साइन नहीं कर सकते, लेकिन मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया जाए, इसको लेकर भी कोई फैसला कोर्ट ने नहीं किया था। अब इस फैसले के बाद निश्चित तौर पर एक अलग कानूनी, अगर क्षेत्र की बात करें तो एक अलग किस्म की बहस चलेगी। वरना आप याद करिए कि एक समय लालू प्रसाद यादव भी बाहर निकले थे, पैरोल पर थे और उन्होंने एक सभा कर दी थी, तो उसको लेकर काफी विवाद हुए थे। लेकिन इसमें भी सच्चाई है कि वो मामला अलग था, वो बीमारी की प्ली देकर बाहर निकले थे और उन्होंने सभा की थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ चुनाव के लिए ही, एक तरीके से उनके वकीलों ने वहां पर अपनी याचिका दायर की थी और जिस पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा
कि सीबीआई और एनआईए दो आबकारी जो घोटाला मामला है, जो लिकर घोटाला है, शराब घोटाले मामले में तो अभी सीबीआई को भी पूछताछ करनी है। तो अभी खास बात है, कानून के जानकारों की अगर माने तो सीबीआई अभी उनको गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब ये होगा राजनीतिक तौर पर, नहीं होगा अलग बात है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना ने एक कार्यक्रम में कहा था कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये बात कही थी उन्होंने। लेकिन कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने जैसे चाहा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी कानूनी दांव पेच खेले, वो उसी तरीके से चलते रहे, तो वो हिम्मत भी कम से कम उपराज्यपाल नहीं कर पाए, या मैं कहूं कि केंद्र सरकार नहीं कर पाई। अब क्या ऐसी स्थिति में जब कोर्ट से उनको चुनाव प्रचार के लिए इजाजत दी गई है, तब क्या सीबीआई की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा? इसकी उम्मीद फिलहाल तो कम लगती। वैसे एनआईए की तरफ से भी एक मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको मालूम हो कि किस तरीके से कनाडा का एक आतंकवादी पन्नू, आपने सुखवंत सिंह पन्नू का बयान आपने सुना होगा, कैसे एक आतंकवादी की रिहाई के लिए पंजाब से केजरीवाल को काफी कुछ पैसा दिया गया था, ऐसा आरोप लगाया था, उसने वीडियो जारी कर कहा था। तो उस मामले में भी एनआईए ने मामला दर्ज कर लिया है, उसकी भी जांच चल रही है। तो वैसे तो दो मामले हैं, लेकिन अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। बाहर आने के बाद चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा पता नहीं, लेकिन चुनावी सरगर्मी जरूर मजेदार होने वाली है। उसको मिला के अरविंद केजरीवाल की कमी तमाम लोगों को महसूस हो रही होगी इस सियासी महासमर में। अभी तो खासतौर से पूरी लाइमलाइट अगर देखा जाए तो मोदी वर्सेज गांधी भाई बहने लेकर रखी हुई है, राहुल और प्रियंका ने। कुछ कहीं तेजस्वी, ममता भी उतना फायर ब्रांड नहीं हो पा रही, लेकिन केजरीवाल के आने के बाद लगता है कि अब चुनाव थोड़ा और दिलचस्प हो सकता है। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए आज्ञा। बुलंदशहर टीवी, ताकत आपकी।